Okay, so let's continue with the problems based on speed. These sums are very different from the sums which these sums are very different from what we had done before. Just read the question once, see what you understand from the question. Okay, can anyone explain me a little bit about how the question number 25 is, what the question tries to say, or what can be done in the question? I know it's a little difficult question. Sir, it is saying that means the boat takes 6 hours to travel up. So we have to first measure the speed of the boat and then measure the speed of the running stream, running water. Okay. Okay. So see, it is a little lengthy question, but slowly we'll try to understand it. First of all, there are a few terms which you need to know. That is upstream. What does upstream means? Upstream means forever. For example, the water is flowing down from somewhere. Okay, समझे? पानी नीचे flow हो रहा है, and you are in a boat, and your boat. This I'm trying to example that this is the water. Okay, ये water है, and your boat is going in this direction. ठीक है, पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में है? पानी का फ्लो है नीचे के डायरेक्शन में, पानी नीचे आ रहा है. ठीक है, एंड यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो पानी का जो फ्लो आ रहा है और जो आपकी शिप जा रही है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पानी आपके स्पीड को कम करेगा. द फ्लो ऑफ वाटर विल डिक्रीज योर स्पीड. करेक्ट ना, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट चढ़ रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो उसके. ठीक है, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम. अब जहाँ पे पानी समझो, ये दूसरा केस है, यहाँ पे पानी नीचे आ रहा है. ठीक है, पानी नीचे ही आ रहा है दोनों केस में, बट आपकी बोट के साथ, आप बोट के अंदर हो और आपकी बोट भी नीचे ही आ रही है. ठीक है, यू आर ऑल्सो कमिंग डाउन, यू आर इन दिस बोट एंड यू आर ऑल्सो कमिंग डाउन. तो जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, पानी के साथ आ रहे हो, सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, देन योर स्पीड विल इंक्रीज. पानी आपकी हेल्प करेगा, आपको और जल्दी आगे लेके जाएगा. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. This is called as downstream. Okay. So here the question is, the boat takes 6 hours to travel 36 kilometers upstream, and it takes 3 hours to travel 30 kilometers downstream.
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो लेट सबसे पहले द स्पीड ऑफ द बोट बी x, write this, let the speed of the boat be x. ओके, नाउ टेल मी वन फॉर्मूला। कोई मुझे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला बता सकता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस? यस हर्ष। So distance equals to speed upon time. Distance equals to speed upon time. Yes, Veer. So speed equal to d upon t. Correct. Distance upon time. Yes, Harsh, you made a mistake. Time equals to t into s. पहले आपने गलत बोला था, आपने बोला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, दैट वाज रॉन्ग। ओके, तो मुझे आंसर मिल गया दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी ने कहा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इस टाइम को यहाँ बेचता हूँ और स्पीड को नीचे लाता हूँ। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट बी x और लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y। स्ट्रीम मतलब पानी, जो पानी ये फ्लो हो रहा है ना, उसका भी कुछ स्पीड है। ठीक है, तो पानी के स्पीड को हम लेते हैं y। ठीक है, अब अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड मतलब ऊपर जाते वक्त मेरी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरी क्या होगी? क्या मुझे बता सकता है ये कोई? यस वीर, ट्राई। सर डाउनस्ट्रीम जाने के टाइम हमारी स्पीड होगी 30 किलोमीटर, नहीं सॉरी 6 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर। नहीं नहीं सर 36 किलोमीटर, 36 डिवाइड बाय 6 होएगा। ओके ओके, अब मुझे x और y के टर्म्स में बताओ। आपकी बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है। यस अली। x is equal to 30 upon 3. x is equals to 30 upon 3। Yes, sir. नो, ठीक है, और किसी का कुछ अलग आंसर है तो हैंड रेज रखो। मैं x और y के सर terms- सर अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम के लिए x प्लस वाई। करेक्ट, परफेक्ट। सो जो आंसर दिया है कृष्णा ने, दैट इज करेक्ट। कैसे, क्या करेक्ट है? देखो, मेरे जब मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूँ तो मेरी बोट की स्पीड है x। ठीक है, इस स्पीड से मैं ऊपर जा रहा हूँ, समझो बोट की स्पीड है 30, तो मैं 30 की स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है
दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग मी, वो मेरे अगेंस्ट आ रहा है, वो मेरी स्पीड को कम कर रहा है। तो जितनी पानी की स्पीड होगी वो मेरे अगेंस्ट आ रही है, अगेंस्ट, ठीक है, तो मेरी स्पीड को कम कर रही है, तो मेरी नेट स्पीड होगी अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बोट की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और समझो पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो पानी मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो मेरी नेट स्पीड हो जाएगी 25, क्योंकि पानी ने मुझे रोक दिया था, थोड़ा स्लो कर दिया मुझे, ठीक है। जैसे समझो अगर आप साइकिल चला रहे हो और विंड आपके अगेंस्ट आ रही है, तो आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी, जितनी विंड ज्यादा होगी उतनी आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज विंड आपके अगेंस्ट आ रही है। वही अगर आप घुमा के विंड के तरफ चलाना शुरू कर दोगे तो आप विंड भी आपको हेल्प करेगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। सो इन दैट सेम वे जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो वाटर विल इंक्रीज योर स्पीड, जो स्ट्रीम है वो आपके बोट के साथ साथ आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आपकी स्पीड होगी x प्लस वाई। ओके, सो कॉपी दिस 2 पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4 चीज मुझे लिखनी थी, बट मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो जो मेरी अपस्ट्रीम स्पीड है वो है x माइनस वाई, जो मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो है x प्लस वाई, ठीक है। x क्या है बोट की स्पीड, y क्या है स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। अब एकदम सम इजी है। सो पहले मैं अपस्ट्रीम का केस लेता हूँ, ठीक है। अपस्ट्रीम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अपस्ट्रीम जाते वक्त डिस्टेंस क्या है, अपस्ट्रीम जब जा रहे हैं तब डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन सेज द बोट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जाते वक्त डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 6 आवर्स, ओके। और मेरी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, ओके। एक्चुअली इसमें बेटर होगा हम इस क्वेश्चन में स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, तो एक स्टेप हमारा सेव हो जाएगा। अगर किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो यही ले लो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड अननोन है ना यहाँ पे। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है 36 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम की टाइम क्या है 6 आवर्स, ओके। तो ये 6 और 36 कैंसिल होगा, x माइनस वाई इक्वल्स 6, ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, देयर इज नो हैंड रेस, सो आई कंसीडर यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। मैं बीच में ही पूछ लेता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि सम के एंड में फिर देयर इज अ क्वेश्चन है पूरा सम समझ में नहीं आया, तो वो थोड़ा फिर मिसमैच हो जाता है, ठीक है। अब सेम चीज डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए भी स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या दिया है, एंड इट टेक्स 3 आवर्स टू ट्रैवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और टाइम लग रहा है 3 आवर्स, तो x प्लस वाई क्या होगा 10, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को इजीली आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, चलो करो एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ x एंड y। 1 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, तो 10 सेकंड, चलो। So the value of x is 8 and y is 2. करेक्ट, वेरी गुड। तो आप जब इसको सॉल्व कर दोगे, ऐड करोगे इसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 16, सो यू विल गेट x as 8 and y as 2। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था सर। Yes, any doubt? So for these sums, you don't have to write the solution set, no? No, no, no. आपको इन दी एंड में ऐसे लिखना है, लेकिन लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है दैट द स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। Yes.
All of you write the speed of the boat in the end is the speed of the boat is 8 kilometers per hour. The speed of the stream is 2 kilometers per hour. ठीक है, चलो. I hope you have copied it, so I can start with the next sum. अब विंड के ऊपर है नेक्स्ट सम. वो भी चीज सेम ही होती है. ठीक है, अगेंस्ट द विंड और विद द विंड. तो किसकी बात चल रही है यहाँ पे? अब प्लेन की बात चल रही है. ठीक है, प्लेन और विंड. तो लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी x एंड विंड बी y. तो अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द विंड स्पीड क्या होगी? अगेंस्ट द विंड स्पीड होगी x माइनस वाई, क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है विंड के. ठीक है, एंड स्पीड विद द विंड, विद द विंड होगी x प्लस वाई. ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या पूछा है. फर्स्ट केस हमारा होता है अगेंस्ट द विंड के बारे में दिया हुआ है. नहीं, फर्स्ट केस विद द विंड दिया हुआ है. जो इंफॉर्मेशन दिया है वो विद द विंड दी है. ठीक है, तो विद द विंड पढ़ते क्या दिया. अ प्लेन कैन फ्लाई 1120 किलोमीटर्स इन 1 hours 20 minutes विद द विंड. ठीक है, तो विद द विंड, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड क्या है? विद द विंड की स्पीड क्या है? विद द विंड स्पीड है x प्लस वाई. ठीक है, डिस्टेंस है 1120 किलोमीटर्स और टाइम है 1 hours 20 minutes. अब इस 1 hours 20 minutes को लिखे कैसे, ये बात समझना अच्छे से. 1 hours 20 minutes को कैसे लिखते हैं? 1 hour और जो मिनट्स होता है ना जितने भी, उसको डिवाइड बाय 60 करना है. तो ये इस तरह का मिस फ्रैक्शन बन जाता है. 1 hour 20 minutes, जो मिनट्स है डिवाइड बाय 60 करो, बिकॉज उस मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टाइम शुड बी इन आवर्स. तो 1 hour एंड 20 अपॉन 60. फिर इसको सॉल्व करोगे, 21 जा 23 जा, सो 1 अपॉन 3 and this will become 4/3 hours. ठीक है, तो ये आप चाहिए तो सम में ही, सम का ही पार्ट बना दो इसको. आप वहां पे कर दो that 1 hours 20 minutes क्या होता है? 120/60, that is 1/3, that is 4/3. तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3. ये हैंड रेज्ड है, कुछ डाउट है क्या किसी को? डाउट के लिए हैंड रेज रखो. No, so I wanted to tell the answer. ठीक है, आंसर होने के बाद पूरा हैंड लो कर दो. ठीक है, फिर मुझे कंफ्यूजन होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है. मैं पूछ लूँ ना तभी आंसर दो. पहले ही क्या होता है फिर कंफ्यूजन. बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं ना, जब मैं पूछूं तभी आंसर देना. यस, एनी डाउट? वीर, पक्षाल, कुछ डाउट है? सर ये ऐसे 4/3 hours कन्वर्ट करने से अच्छा हम लोग 80 minutes ले सकते. 80 minutes नहीं, मिनट्स में आप नहीं रख सकते, उसको आवर्स में करना ही पड़ेगा. जैसा क्यों है? क्योंकि आपका जो स्पीड आती है वो किलोमीटर्स पर आवर आती है, किलोमीटर्स पर मिनट नहीं आती है. तो फिर एकदम एंड में जब आंसर आएगा तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते ना? कर तो सकते हो, बट उसमें क्या होता है, 2 चीजें, मिस्टेक भी हो सकती है और भूल भी सकते हो करना. तो वो उससे ठीक है, अच्छा सही. होता है कि आप आवर्स में पहले ही कर दो. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो 4/3 है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, सो x प्लस वाई इज 1120 इंटू 3/4 हो जाता है. डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन है तो इट बिकम्स रेसिप्रोकल एंड कम्स इन द न्यूमरेटर. ओके, नाउ आई विल सॉल्व दिस. तो ये 4 1 जा 4 2 जा 32, 4 8 जा 280. 280 इंटू 3 इज हाउ मच? आई गेस 84. तो 840. तो मुझे आ रहा है x प्लस वाई इज 840. ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड इज अगेंस्ट द विंड. सेम चीज करनी है अगेंस्ट द विंड के लिए भी. सेम चीज, मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगेंस्ट द विंड की स्पीड क्या है? अगेंस्ट द विंड की स्पीड है x माइनस वाई. ओके, सो x माइनस वाई इक्वल्स डिस्टेंस क्या है हमारा अगेंस्ट द विंड के लिए? फ्लाइंग अगेंस्ट द सेम विंड द प्लेन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस. अरे वाह, सेम डिस्टेंस है, 1120 ही है. एंड टाइम इज 1 hour 24 minutes. तो 1 hour 24 minutes, तो 24/60. ठीक है,
6 4 जा 6 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, सो 1 2 अपॉन 5 आ रहा है, 5 1 5, तो 7 अपॉन 5 हो जाएगा ये, 7 अपॉन 5। फिर ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा into 5 upon 7. Now cancel this. 7 ones are 42, 7 6 are. So 160 into 5, 800. ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। So now you can easily solve this equation. This is the first equation. The second equation, इनको solve करो and tell me the answer. चैट में भेजो मुझे आंसर, चैट में सेंड करो। अदर्स आर आल्सो सॉल्विंग, तो अगर आंसर पहले ही पता चल जाएगा तो दे विल। Harsh, I think your answer is wrong. Yes, पक्षाल लतीश, हाँ अब हर्ष राइट है। यस यस, पक्षाल लतीश, मैं सही भेजा है आंसर। सक्षम करेक्ट, हीत करेक्ट, हीत ने दोनों आंसर भेजा है। धैर्य करेक्ट, सक्षम करेक्ट। जस्ट टैग ऐड करना इक्वेशंस को, x मिलेगा y मिलेगा, फिर आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट द स्टेटमेंट। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द प्लेन इज, you will get the speed of the plane is 820 kilometers per hour and the speed of the wind is 20 kilometers per hour. Final statement लिखो, very important. Okay, चलो. So I'll come to question number 27. Yes, we. Sir, if we forget to write the unit, so will we get One the mark. whole answer wrong on One mark on. 1 mark? Okay. Chalo, question number 27. If Laisha walks for 1 hour and cycles for 2 hours, she travels 33 kilometers. मतलब दो ऑप्शन है, या तो वॉकिंग करते हैं या तो साइकिलिंग करते हैं। अब वॉकिंग करने में कुछ स्पीड होगी और साइकिलिंग करने में कुछ स्पीड होगी, ठीक है, जो मुझे नहीं पता। सो लेट द स्पीड ऑफ वॉकिंग बी x एंड साइकिलिंग बी y, ठीक है। ये सिंपल था, समझ में आया कि भाई हमने वॉकिंग की स्पीड को x ले लिया है और साइकिलिंग की स्पीड को y ले लिया है, ठीक है। वॉकिंग की स्पीड को x लिया, साइकिलिंग की स्पीड को y लिया। अब क्या कहा है कि इफ शी वॉक्स फॉर 1 hour एंड साइकिल्स फॉर 2 hours, तो टोटल शी ट्रेवल्स 33 किलोमीटर्स। मतलब टोटल 33 किलोमीटर्स हो जाता है अगर उसने 1 घंटा वॉकिंग किया और 2 घंटा साइकिलिंग किया तो, ठीक है। अब
डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं इस टाइम को यहाँ भेज दूं तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस होता है। ओके, मतलब उसकी वॉकिंग की स्पीड अगर x है और उसने 1 घंटे तक वॉकिंग किया तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया? कितना डिस्टेंस कवर हुआ वॉकिंग में? 1x। ठीक है, और अगर उसे साइकिलिंग की स्पीड y है और 2 घंटे तक साइकिलिंग किया है तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ साइकिलिंग में? 2y। तो वॉकिंग का डिस्टेंस प्लस साइकिलिंग का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 घंटे में वॉकिंग की स्पीड है x और 1 घंटे तक वॉकिंग किया, तो वॉकिंग की स्पीड जो x है, वॉकिंग की स्पीड जो x है इंटू 1, तो 1x हो गया आपका डिस्टेंस वॉकिंग का। और साइकिलिंग में स्पीड है y और साइकिलिंग की 2 घंटे तक, तो 2y आपका साइकिलिंग का डिस्टेंस हो गया। और टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में कह दिया है उन्होंने कि टोटल डिस्टेंस इज 33 किलोमीटर, तो वॉकिंग प्लस साइकिलिंग इज 33 किलोमीटर। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? बट इफ शी वॉक्स फॉर 2 आवर्स, मतलब अगर वो वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, तो वॉकिंग की स्पीड होती है x एंड शी इज वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, तो अब डिस्टेंस कितना कवर हुआ वॉकिंग में? 2x। ठीक है, एंड शी साइकिल्स फॉर 1 आवर, तो साइकिलिंग की स्पीड है y और साइकिलिंग की सिर्फ 1 घंटे तक। ठीक है, तो 1y। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इज 24 किलोमीटर, क्योंकि वो ज्यादा टाइम चल रही है और कम टाइम साइकिलिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सिंपली आंसर आ जाएगा। मैंने ऊपर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है टाइम इनटू स्पीड एंड दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, अब आप इसको सिंपल मेथड से भी सॉल्व करते हो बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, या फिर आप आपको जो वो वाला मेथड पता है, एक बार ऐड करते एक बार सब्ट्रैक्ट करते, जब क्रॉस में नंबर्स सेम होते हैं तो यू ऐड वंस एंड यू सब्ट्रैक्ट वंस, तो वो मेथड भी यूज कर सकते हो। या फिर नॉर्मली भी आप किसी एक वेरिएबल को सेम बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने x को सेम बनाया तो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो 2x प्लस 4y इक्वल्स 66, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1y इक्वल्स 24। सब्ट्रैक्ट तो तीनों की साइन चेंज होगी, कैंसिल, 3y इक्वल 66 माइनस इज 42, so y is 14, 14 3 is 42, correct। y मिल गया 14। If y is 14, you can put the value and see what is the value of x. So x you will get it as 5. तो मिल गया हमें वॉकिंग की स्पीड और साइकिलिंग की स्पीड। So write the final statement, therefore speed of walking is 5 kilometers per hour and speed of cycling is 14 kilometers per hour. Yes, everyone? Any doubts? You can raise your hand, you can ask me.
But what would be the sentence for this? Statement: the speed of walking is 5 kilometers per hour and the speed of cycling है ना, हाँ, cycling is 14 kilometers per hour. Okay, so I hope you have copied. Let's go to the next question. Next question same है, वही wind वाला question आ गया वापस. Same ही तो नहीं है. नहीं, same नहीं है, बस खाली values change कर दिया. ठीक है, aeroplane takes 3 hours to fly 200 kilometers against the wind. You can try it on your own. ठीक है. सेम, एकदम सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 26 था. So पहले क्या दिया है? Aeroplane takes 3 hours 200 kilometers against the wind. So first is about against the wind. तो वही हमारा फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर्स. ओके, और टाइम कितना लग रहा है? 3 आवर्स. अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द विंड की स्पीड क्या है? x माइनस 5. बस याद रखो, जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड वाला सम आया ना, तो आपको 2 बार ऐसे लिख देना है एंड देन केस वाइज स्टार्ट करना है, फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यू विल गेट x माइनस 5 एज 400. देन विद द विंड, विद द विंड के केस में अगेन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. विद द विंड स्पीड होती है x प्लस वाई. ओके, दे हैव सेड दैट द रिटर्न ट्रिप टेक्स 2 आवर्स. रिटर्न ट्रिप मतलब डिस्टेंस सेम ही है, 1200 किलोमीटर्स गए, 1200 किलोमीटर्स वापस आए. ठीक है, तो रिटर्न ट्रिप टेक्स 2 आवर्स, तो आते वक्त टाइम लगा है 2 आवर्स. तो x प्लस वाई इज 600. ये हो गया इक्वेशन 2. तो इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. X is 500 and similarly you can find the value of y. You should get the value of y as 100.
नाउ फर्स्ट आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 30. तो थोड़ा सा सिमिलर है, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. 29 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उससे थोड़ा सा आगे की लगते हैं. 30 कर लेते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 30. The question says Madip travels 600 kilometers partly by train and partly by car. मतलब टोटल 600 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस उसने कार से ट्रैवल किया है. ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेन से किया है, कितना कार से किया है. He takes 8 hours to cover the whole distance if he travels 120 kilometers by train and rest by car. मतलब फर्स्ट केस में सबसे पहले तो हमें कार और ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड द स्पीड ऑफ कार बी y. पहले ये स्टेटमेंट लिख देते. ठीक है, देन फर्स्ट केस में कहा है कि ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. सो ट्रेन का डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर. अगर उसने 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया है और टोटल डिस्टेंस है 600, ये है टोटल डिस्टेंस, तो बचा हुआ डिस्टेंस उसने कार से ट्रैवल किया है. ठीक है, वो कितना होगा? 600 माइनस 120 दैट इज 480 किलोमीटर. बात समझ में आ रही है? टोटल 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, फर्स्ट केस में उसने क्या बोला है कि 120 किलोमीटर वो ट्रेन से गया और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कार से गया. ठीक है, अब ये दोनों करने में उसे टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा है 8 आवर्स. टोटल टाइम लगे है 8 आवर्स. टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कैन एनीवन टेल मी उसे ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगा? उसे ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बाय ट्रेन, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जब वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस गया? 120. और ट्रेन की स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? x. तो ट्रेन का टाइम हुआ 120 अपॉन x प्लस टाइम बाय कार. सो कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 480. और कार की स्पीड क्या है? y इज इक्वल्स टू 8 आवर्स. ये समझ में आया मैंने इक्वेशन कैसे बनाया? टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय कार इज इक्वल्स टू 8 आवर्स. टोटल 8 आवर्स लगे हैं उसे जाने में. कुछ टाइम उसने ट्रेन में बिताया, कुछ टाइम कार में. तो ट्रेन में कितना टाइम स्पेंड किया है? 120 अपॉन एक्स. यस हर्ष. यस मितांश, एनी डाउट? So I didn't understood the sum. Can you re-explain? Did you understand this? Train का distance is 120 kilometers and car distance is 480 kilometers. Then see, what is time? Time is distance upon speed. तो जब मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है ट्रेन से जाने में? तो ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड. ठीक है, दिस इज द टाइम बाय ट्रेन. फिर मैं जब कार से जा रहा हूँ तो कार का डिस्टेंस है 480 और कार की स्पीड है y. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव मी द टाइम बाय कार. और इन दोनों टाइम को जब मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट द टोटल टाइम दैट इज 8 आवर्स. 8 घंटे लगे मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए. ठीक है, तो कुछ टाइम ट्रेन में लगा, कुछ टाइम कार में लगा है. ठीक है, तो दिस बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते थे? इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे डिनोमिनेटर में x और y होता था. ठीक है, तो हम क्या करते थे इन टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए? चलो मैं आगे बताता हूँ, पहले हम दूसरा इक्वेशन बना देते हैं. सेकेंड केस में क्या कहा है?
बट ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर. 20 मिनट्स लॉन्गर मतलब पहले जो 8 आवर्स लग रहे थे, पहले जो 8 आवर्स लग रहे थे अब 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. तो मतलब अब कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स. ठीक है. किसके लिए 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स? इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार. तो सेकंड केस में बोला है कि ट्रेन से कितना ट्रैवल किया? 200 किलोमीटर. और कार से कितना किया? 600 माइनस 200, दिस 400 किलोमीटर. तो वापस टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय कार इज इक्वल्स टू टोटल टाइम. ठीक है. टोटल टाइम लग रहा है 8 आवर्स. टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स. मैंने मिनट्स को आवर्स में करने के लिए अपॉन 60 कर दिया. ये हमेशा याद रखो करने के लिए. ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हियर इज 200 and speed of train is x. Distance of car is 400. Speed of car is y. Now how will I solve these equations? No, not cross multiply. I'll have to use substitution method. आपको याद है we used to do that. Let 1 upon x equals a. 1 upon x equals a. Yes, Ali. Okay, so let 1 upon x equals a and 1 upon y equals b. So these are my two equations. तो ये क्या बन जाएंगे? 120a प्लस 480y, 480b. 1 अपॉन y को b ले लिया है ना, इक्वल्स 8. एंड दूसरा इक्वेशन इज 200a प्लस 400b इक्वल्स 25 अपॉन क्या था? 25 अपॉन 3. ठीक है. Now I'll have to take LCM here. So the easiest LCM would be 120 or 200. इनका LCM होगा 600. मतलब easy to understand that. 12 and 20. 12 5 are 60, 23 are 60. तो इसको into 3 करता हूँ और इसको into 5. तो 600a जस्ट मैं ये एक बार ये स्टेप कर लूँ, फिर मैं आई शो यू द प्रीवियस पेज ऑल्सो. दिस 3 सी 25 अपॉन 3 इंटू 3 करोगे तो 3 विल कैंसिल. खाली इस राइट साइड के टर्म के लिए तो ओनली 25 विल रिमेन. नाउ व्हेन यू सबट्रैक्ट you will get 2400 minus 1200 is 1200b. 40 minus 25 is 15. So b is 15 upon 1200. Cancellation करेंगे तो it will be 15 1s are 15 8s are 120. So answer is 1 upon 80 for b. b मिला 1 upon 80. ठीक है.
If b is 1/80, put in equation 1. अब जो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, इसमें पुट कर लेते हैं. 120a plus 480b equals 8. So 120a plus 480 into 1/80. b की जगह पे 180 पुट किया. 81 जा 86 जा 48. So a मिल गया 1/60 और b मिल गया 1/80. तो लास्ट स्टेप क्या होगा? a is 1/60 मिला है and b is 1/80. So a क्या था? 1/x. When I cross multiply, 60 equals x. And b क्या था? 1/y is 1/80. Cross multiply तो 80 equals y. These are my final answers. I'll come to the first page. इसको यहाँ पे कुछ कॉपी करना है कर सकता है. See, I told you that last few sums are a little complicated. ठीक है, थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस 2-3 टाइम्स, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा सम को. आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर ऑल्सो सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर अगेन. सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो अगेन. I'll show the next page. इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 नाम दे देना. So, but here we have found the value of 1/x and 1/y. We have not found x. हमने फाइंड किया ना लास्ट में. We have found. हाँ पर सर ये a equals to 1/, ये है ना 1/x. तो a equals to 1/x की वैल्यू. हाँ तो 1/x क्या मिला? 1/60. ये देखो ना, आगे यहाँ पे किया है ना हमने. 1/x is 1/60. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 इक्वल्स x आ जाएगा. Okay. So I hope the question is done. So can we start with the new? Okay, chalo, pay attention. A train covers a distance at a uniform speed. The image is not a little clear. Just a second. A train covers a distance at a uniform speed. मतलब डिस्टेंस भी नहीं दिया है और स्पीड भी नहीं दिया है. डिस्टेंस भी नहीं दिया है और स्पीड भी नहीं दिया है.
So what we will do, let the speed of the train be x and the distance be y. ठीक है, only 5-10 minutes more, सिर्फ 2 ही सम बाकी कंप्लीट कर देते हैं, so that next time we can start with a new chapter. Okay. See, let the speed of the train be x and the distance be y. ठीक है, so ट्रेन कितने टाइम में पहुंचेगी? Speed is x and distance is y. So can anyone tell me how much time will the train take to reach the destination? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है? y. स्पीड क्या है? x. तो टाइम क्या होगा? y अपॉन x. टाइम क्या होगा? y अपॉन x. करेक्ट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब आगे कुछ कंडीशन दी है हमें, कुछ कंडीशन दी है. क्या कंडीशन है? इफ द ट्रेन हैड बीन 20 किलोमीटर्स फास्टर, इफ द ट्रेन हैड बीन 20 किलोमीटर्स फास्टर, मतलब केस 1. क्या केस दिया है? कि अगर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर ज्यादा होती, तो मतलब ट्रेन की स्पीड क्या होती? न्यू स्पीड. ट्रेन की स्पीड क्या होती? x + 20. ओके, तो ट्रेन 4 घंटे पहले पहुंच जाती, 4 घंटे पहले पहुंच जाती. ठीक है, मतलब सी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? T1 - T2 is 4 hours. ओके, T1 क्या है? T1 क्या है? जो टाइम ट्रेन को नॉर्मली लगता है पहुंचने के लिए. ठीक है, बट अब उन्होंने बोला कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 20 किलोमीटर बढ़ा दी है. अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा. करेक्ट. तो जो न्यू टाइम है ट्रेन का, दैट इज T2. सो द ओल्ड टाइम माइनस द न्यू टाइम इज 4 hours. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, समझो यहाँ से राजस्थान जा रही है. ठीक है, उस ट्रेन को लगते हैं 10 घंटे पहुंचने के लिए. बट एक ऑन अ पर्टिकुलर डे जो ट्रेन को चला रहा है उसने स्पीड को 20 किलोमीटर बढ़ा दिया. ठीक है, जिससे ट्रेन 6 घंटे में राजस्थान पहुंच रही है. पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? तो मतलब डिफरेंस कितना हुआ टाइम का? टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? 4 hours. यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि टाइम 1 माइनस टाइम 2. टाइम 1 मतलब जो रूटीन टाइम है माइनस जो न्यू टाइम है इज 4 hours. ठीक है, अब टाइम कैसे कैलकुलेट होता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है y. पहले डिस्टेंस क्या था? y और स्पीड था x. बट न्यू टाइम के लिए डिस्टेंस y ही है लेकिन स्पीड हो गया है x + 20. ओके, इक्वल्स 4. ठीक है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन 1 नाम. और अब मैं करता हूं केस 2. देखते हैं केस 2 में क्या कहा है. इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर्स. अब स्पीड क्या बोल रहे हैं? कि स्लो हो गई है, मतलब x - 10 हो गया है. ठीक है, तो अब वापस जो न्यू टाइम आएगा वो क्या होगा? टाइम 3. अब मुझे एक बात बताओ, कैन एनीवन टेल मी, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, कि जब स्पीड कम हो गई है ट्रेन की तो टाइम ज्यादा लगेगा ट्रेन को. टाइम ज्यादा लगेगा. करेक्ट. कितना टाइम लग रहा है? इट वुड टेक 4 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम. ये है हमारा शेड्यूल्ड टाइम. दिस इज द शेड्यूल्ड टाइम. अब उससे 4 घंटे ज्यादा लग रहा है. ठीक है, मतलब T3 - T1 इज 4 hours. T3 मतलब जो नया टाइम है. मैंने T3 को पहले क्यों लिखा है? क्योंकि T3 बड़ा है. जो टाइम लग रहा है इस केस में वो ज्यादा है. जैसे मतलब अगर स्पीड को मैंने कम कर दिया तो मुझे 14 hours लग रहे हैं,
जो नया टाइम है वो 14 आवर्स हो गया, तो 14 आवर्स माइनस जो शेड्यूल टाइम था 10 आवर्स, द वैल्यू इज 4 आवर्स। ठीक है, तो T3 माइनस T1 इज 4 आवर्स, और टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T3 के लिए डिस्टेंस तो y ही है, लेकिन स्पीड है x माइनस 10। T3 के लिए स्पीड क्या है, x माइनस 10, और T1 इज y अपॉन x इक्वल्स 4। This will be my equation 2. इसके आगे तो सिर्फ सॉल्विंग है। सो किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, T2 क्या है, T1 क्या है? अगर कुछ है तो मुझे पूछ लो। Yes, sir, can you tell how you got the equation 2? Equation 2, see this. Tell me, did you don't unmute yourself. See, जो सेकेंड स्पीड, उसमें क्या कहा है, दैट द स्पीड इज डिक्रीज्ड। सो दिस टाइम विच आई हैव रिटन हियर T3 इज अ ग्रेटर टाइम, ज्यादा टाइम लग रहा है अभी, करेक्ट? सो दैट मोर टाइम, और जो पहले टाइम लग रहा था उनका डिफरेंस है 4 आवर्स। Yes, sir. यस, जैसे पहले शेड्यूल 10 घंटे में नॉर्मली पहुंचती है ट्रेन, बट अब स्पीड कम कर दी है तो अब 14 घंटे में पहुंच रही है। तो डिफरेंस क्या हुआ टाइम का, 14 माइनस 10, 4 आवर्स। तो मैंने वही लिखा है, T3 माइनस T1 इज 4 आवर्स। एंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ये न्यू टाइम है, दैट इज द डिस्टेंस इज सेम, बट द स्पीड दिस टाइम इज x माइनस 10 एंड T1 इज y अपॉन x, सो दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ डू आई सॉल्व दिस? सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वील हैव टू टेक LCM here. LCM means we have to cross multiply basically. ठीक है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, जस्ट बी केयरफुल। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस x plus 20 will go here, y will go here, and these two will multiply with themselves. ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से LCM कर रहे हैं। सर आपने भी थोड़ा क्या एक्सप्लेन किया, बोला एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ा मतलब आपने क्या मिस किया, मुझे कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पे अगर कुछ नया दिख रहा है तो आप मुझे बताओ कि ये चीज़ आपने, जो मैंने लिखा है उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है। सर मैंने ये क्वेश्चन 2 तक लिखा है, एक्चुअली मेरे लैपटॉप बंद हो गया ना वो, हाँ ये सच तो इसके लिए मोबाइल से करवाया है, आगे नहीं करवाया। ठीक है सर। सो यहाँ पे अभी जो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन को, बाय टेकिंग LCM, तो आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स प्लस 20 माइनस y इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल्स 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में ओके, सो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ।
कुछ प्रीवियस सम का कंटेंट था, सो आई एम इरेजिंग इट. So I will solve from here. This x plus 20 will go on the right hand side. Xy minus xy will get cancelled. Then you can take 2 common here. Two will get divided. Actually, we could have taken 4 common. 20y just copy this much first. Just ये step पे है ना, हम 4 common ले लेते हैं. So it would be better. Sir, can we take 4x common? कुछ फायदा नहीं होगा. मैं 4 कॉमन क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल होगा, बट वो x लेफ्ट हैंड साइड पे आके आपको तकलीफ देगा. This is one equation, and then I will solve this also. Cross multiply. Same way, ये यहाँ पे, and these numbers will multiply with each other. सर आपने ये 4 को x स्क्वायर माइनस 10x से मल्टीप्लाई किया, उसके बदले में डायरेक्टली आप 4 को डायरेक्ट नीचे 10y के साथ डिवाइड कर देते तो क्या होता? 10y के साथ डिवाइड, पूरे देखो 4 को 10y से डिवाइड करके वापस फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि 4 10 से Okay, डिवाइड sir. होता नहीं है. सिर्फ 2 को करेंगे तो चलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 को किया, जो कट हो Okay, सकता sir. है. यहाँ पे देखो 4 को कर सकते थे पूरा, क्योंकि वो 4 कट हो रहा था 20 के साथ. तो अब मुझे फाइनली 2 इक्वेशंस मिले हैं. दीज आर द 2 इक्वेशंस व्हिच आई हैव टू सॉल्व. Has everyone copied? So I can move ahead.
Just copy fast. Yes. Sir, sir, can we take two common and then we can take, What? so in the second equation, can we take two common? तो टू कॉमन लिया है ना मैंने. So फिर again that time फिर वापस 10. देखो, आप टू कॉमन आएगा, ठीक है, और उसका क्या करोगे फिर कॉमन लेके. So फिर x square हो जाएगा ना दोनों साइड. कहाँ एक्स स्क्वायर दोनों साइड. So ये साइड. सर हाँ फिर सर फिर फ्रैक्शन बन जाएगा 5/2. फ्रैक्शन बन रहा है ना, इसीलिए मैंने नहीं लिया. ओके सर. चलो, आई होप एवरीवन हैज कॉपीड. तो मैं इसके आगे जाता हूँ फिर अभी. नाउ सी वन थिंग हियर. एक बात समझो यहाँ पे, दैट इन द इक्वेशन ऑन द फर्स्ट इक्वेशन 5y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ठीक है, 5y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x. और इक्वेशन 2 में क्या है, 5y, ये सेम 5y इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 20x. ओके, मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा 5y इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा. और सेकेंड इक्वेशन में 5y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज 5y इन द सेकेंड इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 20x. तो इसको मैं पुट कर सकता हूं इन इक्वेशन 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. 5y की जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 लिखेंगे हम यहाँ पे. इक्वेशन 1 इज 5y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ठीक है, और 5y की वैल्यू क्या मिली है इक्वेशन 2 में, उसको यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 20x, ये माइनस 20x यहाँ पे आके प्लस 20x बन जाएगा. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 40x. तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स 40. ये एक्स को मैं नीचे लिया, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल्स 40. आ गया आंसर. फिर इसके बाद इधर कंटिन्यू करो. So we have found the values of x and y.
सर Yes. सर इक्वेशन 1 और 2 एलिमिनेशन मेथड से नहीं हो सकता था? See, elimination method say the problem is we have x square also, we have x also, and we have y also. मतलब तीन तीन टाइप हो गए हैं, तो आप एलिमिनेशन से एक को एलिमिनेट कर दोगे, फिर भी दो आपको प्रॉब्लम देंगे. ओके तीन थे. अगर यहाँ पे सिर्फ x और y होता ना तो वी कुड हैव डन इट विद एलिमिनेशन मेथड, बट यहाँ पे तीन तीन थे. और अच्छा क्या था सम में कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बोथ टर्म्स वर सेम. दिस इज आल्सो 5y एंड दिस इज आल्सो 5y यहाँ पे. तो इसीलिए इट वाज easier for us to equate them. सब्स्टिट्यूशन करना आसान था. थैंक यू सर. Okay, so I hope everyone has copied. Sir, can you show from first page? I want to take a screenshot once. Okay, so let's come to the last question. There is one more question, question number 31, I think. Just a second, students. Okay.
So this last question, ठीक है, this question is a little, again this question also is a bit tricky, ठीक है, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से. See, two towns A and B are 120 kilometers apart, ठीक है, 120 kilometers apart. One car starts from A and another car starts from B at two different distance. मतलब एक कार यहाँ पे है, ठीक है, एक कार यहाँ पे है, and the another car starts from B. ठीक है, एक कार A से स्टार्ट हो रही है, एक कार B से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. If the car travel in same direction, if the cars travel in same direction, the cars meet in 4 hours. मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब समझो ये कार जा रही है इस तरफ, ठीक है, तो कार B भी जा रही है इस तरफ. ओके, बोथ कार्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन में कहीं पे आगे जाके दे आर मीटिंग. बी थोड़ा फास्ट चल रही है, बी की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो बी ने धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करके दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट. ओके, और कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? 4 hours. दे आर मीटिंग आफ्टर 4 hours. तो बेसिकली आपको इसमें समझना क्या है कि जब कार ए ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कार ए ने चलना स्टार्ट किया ये पॉइंट से, और कार बी ने चलना स्टार्ट किया ये पॉइंट से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है. और इस 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को कार बी को कवर करना था. जब ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा तो कार बी और कार ए मीट हो जाएंगे. करेक्ट, आप समझ रहे हो? कार बी और कार ए के बीच में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था. दे आर बोथ आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो कवर करना था. सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड कार बी बी वाई. अब मैंने बी के स्पीड को ज्यादा लिया है, सो वाई इज ग्रेटर देन एक्स फॉर मी, ठीक है. तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना, दैट अभी ये बी की कार इस तरफ जाएगी और ए की कार भी जा रही. ए थोड़ी स्लो है, तो ए धीरे धीरे जा रही है, और बी फास्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है. तो 4 घंटे लग गए ये टोटल काम करने के लिए. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस है. तो अब इसको लिखते कैसे है? इसको हम लिखते ऐसे है, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है. टाइम लगा है 4 hours फर्स्ट केस में, डिस्टेंस इज 120, और हम यहाँ पे स्पीड क्या लेते हैं? हम स्पीड लेते हैं y माइनस एक्स. y माइनस एक्स. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि हमने क्यों लिया y माइनस एक्स? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड का मतलब, देखो समझो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि कार ए चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, एंड कार बी चल रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ओके, तो कार ए चल रही है 60 किलोमीटर से, कार बी चल रही है 200 की स्पीड से, ठीक है. तो कितनी स्पीड ज्यादा है कार बी की? कार बी की कितनी स्पीड ज्यादा है? 200 माइनस 60, दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर. ये जो ज्यादा स्पीड है ना, इसी स्पीड के वजह से कार बी ओवरटेक करेगी कार ए को कुछ टाइम के बाद उसे मीट करेगी और फिर उसे ओवरटेक कर देगी, ठीक है. अगर दोनों सेम स्पीड में जाते, अगर दोनों की स्पीड 60 होती, तो कार ए और कार बी कभी एक दूसरे को मिलते ही नहीं. ओके, दे विल बी गोइंग इन द सेम स्पीड. अगर समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट दे बोथ हैव सेम स्पीड, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, तो ये लोग कभी मीट ही नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों 60 की स्पीड पे चलते ही जा रहे हैं. ओके, लेकिन अगर कार बी की स्पीड ज्यादा है, कार बी की स्पीड अगर 200 है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा स्पीड इस कार बी के पास है ना, उस एक्स्ट्रा स्पीड से ही ये गैप कवर होने वाला है. ओके, ये गैप कवर क्यों होगा? ये गैप जो कवर हो रहा है 4 घंटे में, 4 hours में, वो उस एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से हो रहा है.
ठीक है, उसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? रिलेटिव स्पीड। ओके, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको वो है नहीं, सिर्फ एक सम उन्होंने डाल दिया है बीच में, ये भी सिर्फ दे हैव एडेड दिस सम दिस ईयर ओनली, लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में ये सम भी नहीं है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्हेन द कार्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, when the cars are going in same direction, the speeds are subtracted. When the cars are going in opposite direction, sorry, just a second. For same direction, the speeds are subtracted. ठीक है, but for opposite direction, the speeds are added. मैं ये भी बताऊंगा क्या होता है, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप लोग को आई गेस अभी तक ये वाला पार्ट समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि इसकी स्पीड 60 है और इसकी स्पीड 200 है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा स्पीड है कार बी के पास, उस एक्स्ट्रा स्पीड के वजह से ही ये डिस्टेंस कवर होगा, जो बीच में का गैप है वो कवर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा चेंज करते हैं एग्जांपल को, 200 के बदले में यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर लेता हूँ। ठीक है, तो कितनी स्पीड ज्यादा है बी की? बी की स्पीड कितनी ज्यादा है? 30 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ठीक है, और उस 30 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से बी इस डिस्टेंस को कवर करेगा 120 को। ठीक है, तो 120 अपॉन 30, आंसर आएगा 4 आवर्स। तो 4 आवर्स लगेंगे बी को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ओके, एक एग्जांपल ले लिया मैंने रफली। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जो उनकी स्पीड का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बहुत काम आता है। ठीक है, अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो कभी नहीं मिलेंगे, एक की स्पीड ज्यादा होगी तभी आगे जाके वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, ये y माइनस एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल्स 140 अपॉन 4, दैट इज 30। सो y माइनस एक्स इक्वल्स 30 मिल गया। दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं सेकेंड पार्ट समझने के लिए। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, इफ द कार्स ट्रेवल बट, एक मिनट, बट व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ए जा रहा है इस तरफ और बी जा रहा है इस तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर, मतलब ए इस तरफ गया, बी इस तरफ आया। ठीक है, तो ये लोग इस पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे, और इधर मिलने के लिए इनको टाइम कितना लगा? 1 आवर। कितना टाइम लगा? 1 आवर। सी, आप इमेजिन कर सकते हो, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो जो आपके बीच में का गैप है वो आप दोनों कवर कर रहे हो, ए भी इस गैप को कवर कर रहा है और बी भी कवर कर रहा है इस गैप को। ठीक है, तो काम बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तुम दोनों की स्पीड, आप दोनों की स्पीड साथ में काम कर रही है, दोनों की स्पीड साथ में इस गैप को कवर कर रही है। करेक्ट, ए भी इस तरफ आ रहा है, आप भी इस तरफ आ रहे हो, तो टाइम सेव हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू डिलीवर समथिंग टू समवन, ठीक है, आप उससे कहोगे कि थोड़ा डिस्टेंस तू आ गया, थोड़ा डिस्टेंस मैं आ गया, तो जल्दी मिलेंगे एक दूसरे को और काम जल्दी हो जाएगा। ओके, तो दोनों के स्पीड, जो डिस्टेंस कवर करना था वो किसी एक को नहीं करना है, वो दोनों कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं, जब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो दोनों की स्पीड जो होती है एक्स और वाई वो साथ में काम करती है, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, सो जो हमारा केस 1 था यहाँ पे वो ये था। अब जो केस 2 होगा यहाँ पे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, distance is still 120 but speed this time will be x plus y and time is 1 hour। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन गेट x plus y is 120, इक्वेशन 2। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, इसको माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 30 कर दो, क्योंकि मैंने ये y पहले लिखा है और x बाद में लिखा है ना। ठीक है, देन जस्ट प्लेस देम वन अबव द अदर, x will cancel, 2y is equals to 150, so y is 75,
एंड देन y को आप पुट करोगे कोई भी इक्वेशन में, 1 में ही पुट करते हैं. So this is your answer. First copy this. That's it. With this, we have completed the chapter.